बीजेपी को लेकर भी एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, फिर खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। बीजेपी और पीडीपी की चर्चा इस पर ही करेंगे। फिलहाल बड़ी जानकारी यह है कि 16 नवंबर यानी कल का दिन बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बड़ी बैठक हो रही है और खासतौर पर बड़े नेता शामिल होंगे। कार्यकारिणी बैठक में शामिल होंगे बीजेपी के कई बड़े नेता। ये जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आए बदलाव का जिक्र किया जाएगा क्योंकि 370 हटने के बाद बीजेपी ये कह रही है कि विकास हुआ है, आगे भी करेंगे। इस पर चर्चा होगी और जम्मू कश्मीर के लोगों को सीधे सीधे साधने की कोशिश की जाएगी। कविंद्र गुप्ता खास तौर पर क्या कुछ बोले हैं, आपको फटाफट से उनको सुनवा देते हैं, उसके बाद अपने गेस्ट का रुख करते हैं। प्रदेश की और उसके बाद हर जिला की, हर मंडल की इस प्रकार से बैठकें होती हैं। पिछले दिनों 7 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। अब आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की परिस्थिति को देखते हुए, जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हुए जो काउंटर स्ट्रेटजी रहती है, अपोजिशन किस प्रकार से बोलती है और पार्टी के जो आगामी कार्यक्रम है, किस प्रकार से पार्टी की जो विचारधारा है, पार्टी के जो सिस्टम है उसको आगे ले जाना, तो इन सब मुद्दों पर चर्चा होती है और बड़ी गहन चर्चा होती है। हर मंडल को लेकर के, हर जिला को लेकर के उसमें चर्चा होती है। और मेन तो यही रहता है कि पार्टी को किस प्रकार से हर जगह पहुंचाया जाए और सर्वस्पर्शी पार्टी बने। खास करके सरकार की जो स्कीमें रहती हैं, जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार है, उसको हर जगह तक पहुंचाना और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ लाना, यही मेन विचार है। दो तस्वीरों को हमने आपको दिखाया है कि महबूबा मुफ्ती आरएसपुरा पहुंची, लेकिन बीजेपी की भी बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। लेकिन एक माहौल बनाने की कोशिश जम्मू कश्मीर में की जा रही है और वो आप जानते हैं किस लिए, खासतौर पर क्योंकि खबरें हम आपको दिखाते रहे हैं। फिलहाल 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नजमू साकिब साहब हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी खास तौर पर बातचीत करेंगे। ताहिर चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत सबसे पहले करेंगे। ताहिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में एक बार फिर से अपना समय देने के लिए, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिर जी, सबसे पहले बीजेपी का ही मैं जिक्र करूंगा, खासतौर पर महबूबा मुफ्ती पर बाद में आऊंगा क्योंकि नजमू साहब थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, फिर वो बात करूंगा। आप हम देख रहे हैं कि जम्मू के अंदर खासतौर पर कार्यकारिणी की बैठक होनी है, शामिल हुआ जाएगा, लोगों को बताया जाएगा कि 370 हटने के बाद जो ये बैठक हो रही है उसमें खास तौर पर कि हमने जम्मू कश्मीर का विकास किया है, आगे भी करके दिखाएंगे। लेकिन आज ही का बयान है, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने ये कहा है कि आप लोग जम्मू के साथ भी धोखा कर रहे हैं। ठीक है, जब काले झंडे के बारे में उनसे सवाल किया गया तो वो कह रहे हैं कि काले झंडे की तस्वीर तो सामने आई है, लेकिन खासतौर पर स्वागत की तस्वीर तो आप देखिए, आरएसपुरा में भव्य स्वागत किया गया और पीडीपी को अपनाने का काम जम्मू के लोग कर रहे हैं। तो ये काट के तौर पर साबित होगी आपकी ये बैठक। हालांकि रूटीन में बैठक है, लेकिन फिर भी काट के तौर पर इसे देखें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर की जो कार्यकारिणी की बैठक होती है, रूटीन में होती है। आज भी हमारी बैठक है, कल भी बैठक होगी और बहुत सारी चर्चाएं इस पर होती हैं। इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं, जो पार्टी के जो मेन कार्यकर्ता होते हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं, ऑफिस बेरर्स होते हैं, उनके साथ डिस्कस की जाती है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो अंदर ही रखी जाती हैं, उनको बाहर हम नहीं लाते हैं। जी जी। और इम्पोर्टेंट इश्यूज होंगे, पूरे जम्मू कश्मीर के होंगे, कैसे आने वाले टाइम पे और हमारे कार्यकर्ता फ्रंट पे आके काम करें, कैसे ग्राउंड पे काम करें, बहुत सारी चीजें होंगी और हम काम भी करेंगे, काम कर भी रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाला जो टाइम जम्मू कश्मीर का है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, एक ऐसा परिवार है, जो कुछ हम जम्मू कश्मीर के लिए सोच रहे हैं बहुत बेहतर सोच रहे हैं, बहुत एडवांस सोच रहे हैं। और स्पेशली जो प्रधानमंत्री साहब की सोच है जम्मू कश्मीर को लेकर, उन रास्तों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और एक अच्छा आने वाला टाइम जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए होगा। ठीक है ताहिर चौधरी साहब, लेकिन अभी महबूबा मुफ्ती को हम थोड़ी देर पहले सुन रहे थे। महबूबा मुफ्ती साहिबा किसानों को लेकर मुखर हैं क्योंकि किसान एक बड़ा मसला है, चाहे फिर वो जम्मू कश्मीर का के अंदर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश के अंदर बात करूं, या फिर हमने तो तस्वीर देख ही रहे हैं 10-11 महीने से, लगभग तकरीबन 26 तारीख को 1 साल हो जाएगा। तो ये मसला तो है किसान का, इसको किस तरीके से आप खास तौर पर देखते हैं? क्योंकि हर एक पार्टी, रीजनल पार्टी ही नहीं जम्मू कश्मीर की, नेशनल लेवल पर भी हम देख रहे हैं कि आप पे तंज कसा जा रहा है, बातें कही जा रही हैं कि नाराज आपसे किसान हैं, लेकिन 5 राज्यों में चुनाव भी होने हैं सर, कहीं ना कहीं नाराजगी तो दूर करनी होगी। देखिए, किसानों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक काम किया है, जो हमारी सेंट्रल हाईकमांड ने किसानों के लिए सोचा है, हमने बहुत बेहतर सोचा हुआ है। लेकिन किसानों को अभी तक कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो उनको गुमराह कर रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री साहब को पता है कि हम सही कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, ये चीज किसान भी जानते हैं। लेकिन कुछ % किसान गुमराह हो रहे हैं
आहिस्ता आहिस्ता उनको भी इस चीज का एहसास होगा, ये सारी चीजें एमिकेबली सॉर्ट आउट हो जाएंगी, इनमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जहां तक महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के किसानों के ऊपर टिप्पणी की है, उनको इस चीज का मैं एहसास दिला दूं, उनको शायद मालूम नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी परिवार एक ऐसा परिवार है, हमारे फॉर्मर मंत्री, फॉर्मर एमएलए पिछले दिनों में जब जम्मू कश्मीर में बहुत जबरदस्त बारिश आई, स्ट्रॉन्ग हुआ, बहुत तबाही हुई किसानों की, हमारे एक जो फॉर्मर मंत्री हैं वो दिल्ली में गए, उन्होंने हमारे जो पीएमओ में मंत्री बैठे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके साथ बैठ के डिस्कस किया, बहुत सारी चीजें इश्यूज डिस्कस किए गए जम्मू कश्मीर के किसानों के बारे में, और वो चीजें इंप्लीमेंट भी हुई हैं। किसानों को जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो दिया जा रहा है, ऑनलाइन दिया जा रहा है, ये चीज किसान समझते हैं। इस टाइम पे इस तरह की घटिया किस्म की राजनीति करने का कोई मतलब नहीं बनता महबूबा मुफ्ती जी का, बार बार उस तरह की कोशिश करनी है, जम्मू के हालात खराब किए जाए, कैसे लोगों को गुमराह किया जाए। देखिए जम्मू का आवाम बहुत समझदार है, जम्मू का किसान बहुत समझदार है, वो सब कुछ जानता है कि सही क्या है गलत क्या है, और जो आवाम को मालूम है कि जिस सही रास्ते पे वो चल रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम के चल रहे हैं, वो चलते रहेंगे। ये लोग इस तरह के गुमराह करने की बातें करते रहेंगे, करते रहेंगे। आपके पास लौट रहा हूं ताहिर साहब, नजमू साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नजमू साहब बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर 5 के पंच में अपना समय देने के लिए। नजमू साहब, महबूबा मुफ्ती साहिबा कभी हिंदुत्व को लेकर बोल रही हैं, कभी जम्मू कश्मीर में 370 को लेकर बोल रही हैं, लेकिन आज एक अलग बयान उनका देखने को मिला है। आज वो उन सब पे नहीं गई, आज वो किसानों पर गई। आरएसपुरा के अंदर वो पहुंची हुई थी और आरएसपुरा के अंदर पहुंचते ही उन्होंने कहा कि पिताजी के ख्वाब को पूरा करना है। चुनाव यहां से उन्होंने लड़ा, वो जीते भी, लेकिन जम्मू के अंदर ये बात भी उन्होंने कही है कि चलिए पहले दिन मुझे काले झंडे जरूर दिखाए गए, लेकिन दूसरे दिन हमारा स्वागत खुद जम्मू के लोगों ने किया है। खुशी आपके चेहरे पर भी नजर आ रही है मुझे खास तौर पर। तो क्या आप समझते हैं कि जम्मू के अंदर आपका जनाधार मजबूत हो रहा है, क्योंकि किसानों का मसला भी आप पकड़ रहे हैं, जो 370 तक बातें थी अब वो किसानों पर आ रही हैं धीरे धीरे? देखिए, सबसे पहले ये जो अहंकार और घमंड की सियासत जो बीजेपी कर रही है जी, किसान जो हमारा अन्नदाता है, अब देखिए ये अजीब सी ये एक चीज चल रही है पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में। किसान जो है एग्रीकल्चरल गवर्नमेंट उनको प्रमोट करती है, उनका हर एक सेक्टर जो है वो सब्सिडाइज करती है, और आगे दुनिया में इतनी वाटर स्केर्सिटी आने वाली है कि फूड सिक्योरिटी और हेल्थ सिक्योरिटी अब नेशनल सिक्योरिटी के दायरे में लाए जा रहे हैं। उसके बरक्स ये बीजेपी लोग ये क्या कर रहे हैं, ये रोक रहे हैं, किसानों को मार रहे हैं, उनको दहशतगर्द बता रहे हैं, एंटी नेशनल्स बता रहे हैं। ये मुल्क की सिक्योरिटी को सबसे बड़ा खतरा अगर आज कहीं से आ रहा है वो बीजेपी से डायरेक्ट आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक आपने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात करी, देखिए ये बीजेपी किसी वहम गुमान में कभी ना रहे कि जम्मू उनके खाते में है। जो ठेस उन्होंने जम्मू की आन को, शान को 5 अगस्त के दिन पहुंचाई है, जम्मू के लोग उसका इनका करारा जवाब देंगे। वो इंतजार कर रहे हैं कि किस वक्त बीजेपी इलेक्शन करे। ये जो आज डर रहे हैं इलेक्शन करवाने से, बीजेपी जिस दिन वहां पे इलेक्शन करवाएगी, लोग इनको करारा जवाब देने के लिए इंतजार में हैं। इन्होंने जो जम्मू वालों की नौकरियां खाई, जम्मू के जो कॉन्ट्रैक्ट खाए, जम्मू की जो हर जगह इनकी इन्होंने बेइज्जतियां की है। आप देखिए एक्साइज पॉलिसी से लेके जॉब पॉलिसी से लेके, लेकिन नौकरी की बात तो आप कर ही नहीं रहे हैं ना। महबूबा मुफ्ती साहिबा तो सिर्फ खामियां बताने में लगी हैं। मैंने तो पहले भी इस मुद्दे पर आपसे बातचीत की कि हाँ आप अपना एजेंडा तो बताइए, कितनी नौकरी आप देंगे, अगर आपकी गवर्नमेंट बनती है आगे आने वाले समय में आप क्या करेंगे। अब कांग्रेस का एजेंडा देख लीजिए ना। अभी मैं बाइट चलवा रहा था ब्रेक से पहले, कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि जी बीजेपी की नाकामियों को हम बताएंगे, अपना एजेंडा नहीं है उनके पास भी। तो मैं इसीलिए आपसे कहना चाहता हूं कि आपका क्या एजेंडा है, क्या लोगों को आप बता रहे हैं? ठीक है, आप कह रहे हैं कि मुआवजा मिलना चाहिए। जब चुनाव आएगा हम अपना मैनिफेस्टो लोगों के सामने रखेंगे, चाहे वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो जो हमने 2003 से लेके जब हमने कांग्रेस के साथ गवर्नमेंट बनाई, या उसके बाद एजेंडा ऑफ अलायंस था। कॉमन जो रोड मैप है वो हमने ऑलरेडी बताए हुए हैं और हमने करके दिखाया है। मैंने आपको कल भी बताया जब हम बात कर रहे थे कि 3 साल में, आज ये पूछ रहे हैं कि 3 साल में क्या होगा। मुफ्ती साहब के कार्यकाल में, सिर्फ 3 सालों के कार्यकाल में करीब करीब 2 लाख लोगों को रोजगार मिले। और जो अनप्रसिद्ध, मैं आपको कहूँ 60 साल जम्मू कश्मीर में सिर्फ 2 यूनिवर्सिटियां थी। मुफ्ती साहब ने 3 सालों में माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी और इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनाई। जगह जगह कॉलेज, जगह जगह सड़कें, जगह जगह डेवलपमेंट की। अच्छा, प्राइवेट कंपनीज आज जम्मू में ये बात कर रहे हैं, इनसे हिसाब मांगिए कि ये कब से स्टार्ट हो गई है।
इनसे डेवलपमेंट के बारे में हिसाब मांगिएगा। इनमें रोजगार के बारे में आज डायरेक्ट अथॉरिटी थी इनको, इन्होंने जो इनको बोलते थे अपने बंदे बैठे हैं गवर्नर के ये जो राजभवन में, इन्होंने क्या किया है पिछले 3 सालों में। अब जब हम लोगों के सामने जाएंगे हम अपना, देखिए हमारा, हम अपोजिशन पार्टी है, आज हम घर में रूल में नहीं है, हमें ये नहीं बताना है कि क्या हुआ है, हमने क्या किया है क्या नहीं किया, हमने जो किया वो लोगों के सामने और उसको उन्होंने वोट भी दिए हैं, ठीक है। आज हम इनसे सवाल कर रहे हैं, देखिए इन्होंने सब लोगों को बोला कि 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर में हालात ठीक होंगे। आपको शायद याद होगा कि श्रीनगर में कुछ ही टाइम से पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट एसएसपी ये बोलते थे कि श्रीनगर मिलिटेंसी फ्री जोन है। आज श्रीनगर में ये नौबत आ गई है, दिन दहाड़े लोग मर रहे हैं, गलियों कोचों में ये मजबूरी, जिन बंकर्स को हटाया गया था 2003 के बाद क्योंकि सिक्योरिटी ठीक है सर, अगर मैं ठीक है मैं टाइट चौधरी के पास जाऊंगा, साहब के पास जाऊंगा, लेकिन एक सवाल मेरा है सर, ठीक है आप कह रहे हैं कि ये सब चीजें ठीक नहीं चल रही हैं और जब हमारी सरकार थी तब ये ठीक चल रही थी, लेकिन उस वक्त भी हमने स्थिति देखी ना, जब बीजेपी के साथ आपका गठबंधन था तो जम्मू कश्मीर में हालात तब भी तो खराब थे ना, तब भी कोई सही नहीं हुए थे। ऐसी हालात कभी नहीं थी कि दिन दहाड़े पुंछ में कोई आते थे और लोगों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को मार के जाते थे, उनको आता पता ही नहीं चलता। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। चौधरी साहब, आज जो यहाँ पे माइनॉरिटीज की किलिंग हुई, ऐसा तो कभी हमने नहीं देखा। दिन दहाड़े उनको मारा जा रहा है एट विल, कल को उनकी मर्जी होगी आपको या मुझे भी मार देंगे। ये तो एट विल मारे, ये कौन सी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं? लोग तो डर रहे हैं घरों से बाहर निकलने के लिए। आप नहीं, बाहर तो जाओ, ये भी तो कहना गलत है ना सर, ठीक है आप ये बातें कह रहे हैं, लेकिन ये भी तो कहना गलत है ना कि ये बीजेपी वाले करवा रहे हैं। हमने तो कई आप ही के नेताओं से सुने हैं, ये तो नामालूम बंदूकदार है, उन्हीं को तो पता करना है ना सर कि वो है कौन। नहीं, हमने ये नहीं कहा। हमने कहा कि ये जो नफरत और झूठ की सियासत कर रहे हैं, जो उन्होंने मुल्क के लोगों को झूठ बोला कि अगस्त 5 के बाद 370 हटाने के बाद कश्मीर में अमन आएगा, कहाँ है वो अमन, कहाँ है वो तरक्की? ठीक है ताहिर चौधरी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ, हिसाब तो दें। ताहिर चौधरी साहब हिसाब मांग रहे बीजेपी से, पीडीपी वाले, कि भैया 5 अगस्त के बाद तो आपने कहा था कि हालात सुधर जाएंगे, ना तो वो तस्वीर बदली ना ही लोगों की मुश्किलात बदले। देखिए जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं इस टाइम पे, बहुत प्रॉपर ढंग से सरकार काम कर रही है। हमारे एलजी साहब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है। एक डेवलपमेंट की जो पेस है जैसे चल रही थी वैसे चल रही है, बहुत सारे काम हो रहे हैं, तरक्की के रास्ते पे जम्मू कश्मीर चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं आज भी वैली के अंदर जो ग्राउंड लेवल पे टारगेट किलिंग्स के अंदर इन्वॉल्व हैं। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पिस्टल लेके टारगेट किलिंग्स करवाई जा रही है। उनके पीछे उनको सहारा देने वाले कौन से लोग हैं, उनकी हमायत करने वाले कौन से लोग हैं। बहुत सारे चैलेंजेस हैं सरकार के ऊपर, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास, लेकिन जब ये सारी चीजें सामने आएंगी इन लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। कहीं ना कहीं हालात खराब करने के लिए इस तरह की किलिंग्स की जा रही है और उसमें जो लोग भी इन्वॉल्व होंगे, कश्मीर के जो लोग भी इस चीज में इन्वॉल्व होंगे, उनको सरकार, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं बख्शेंगी। ये एक किस्म के इस टाइम पे देखिए भरद्वाज साहब, इस टाइम पे कश्मीर में हालात खराब करने के लिए, इस तरह का माहौल बनाने के लिए बहुत सारी चीजें की जा रही हैं और वो इसलिए की जा रही है कि उन लोगों से कश्मीर की डेवलपमेंट, जम्मू की डेवलपमेंट, जो एक चीजें चल रही है जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकार कर रही है, उनको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने के लिए की जा रही है। लेकिन सरकार के हौसले बहुत बुलंद है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले बहुत बुलंद है। हम काम करते रहेंगे और जो भी लोग इन चीजों में इन्वॉल्व होंगे उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है नजबू साहब, सुना ना आपने ताहिर चौधरी साहब ने क्या कहा? वो कह रहे हैं कि जवाब तो दिया जा रहा है। अब खासतौर पर हम युवाओं पे भी आते हैं क्योंकि युवाओं को देश का भविष्य कहा जाता है। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमने सरकार देख ली, आपकी हमने सरकार देख ली, अब केंद्र में इस वक्त बीजेपी की सरकार है, उपराज्यपाल प्रशासन है, लेकिन युवाओं से जो संवाद का रास्ता होता है खासतौर पर वो हमने बहुत कम देखा जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि आपकी भी सरकार रही तो अब हमने देखा कि वो स्थिति क्या थी। हालांकि अभी स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन युवाओं के साथ जो संवाद होना चाहिए था वो किसी भी पार्टी ने नहीं किया। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बीजेपी, मैं एक पार्टी का नहीं जिक्र कर रहा हूं। हाँ, अब एक उम्मीद जगी है कि युवाओं के साथ खासतौर पर बातचीत हो, वो खेलना चाहते हैं तो उन्हें खेलने दिया जाए, पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें पढ़ने दिया जाए, लेकिन जो एक ट्रैक पर वो चले गए हैं खासतौर पर, वापसी उनकी कैसी हो, जो वो तस्वीर हमें बदलनी होगी। देखिए, सबसे पहले ये बहुत अच्छे स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की, जिन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया कि हालात बहुत खराब है। अब ये इस तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, बट ही हैज एक्सेप्टेड द रियलिटी, द सिचुएशन इज डिस्टेबलाइज्ड, नंबर 1।
नंबर सेकंड पॉइंट, जहां तो तक ये आप भी बात मानते हैं उठी कि आपकी कि सरकार थी तब भी हालात आप लोगों ने ही खराब किए? चलिए आपकी तो बात हमने वर्तमान कभी में ये हम नहीं करते कहा, हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि डिमोनेटाइजेशन करेंगे कि हालात ठीक होंगे, फिर यहाँ पे अगस्त 5 करेंगे कि हालात ठीक होंगे। हमने कभी ये नहीं कहा कि फिर सिक्योरिटी फोर्सेस और लाएंगे 7 लाख के बजाय और 100 तो कंपनी फिर तो जैसे आपके सीआरपीएफ आपके की डिप्लॉय कार्यकाल में करेंगे, हालात हालात। ठीक होने हमने चाहिए कभी ये थे। नहीं, हमने कहा नहीं 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 नहीं, हमने ये कहा कि अगर आप वाजपेयी जी का एक्सेप्टेड रोड मैप है जो करके हमने दिखाया है 2003 से 2009 तक, हमने कहा अगर आप उस रास्ते पे चलोगे हालात ठीक होंगे। वो आपको नंबर्स बताएंगे, फैक्ट्स बताएंगे, स्टेटिस्टिक्स बताएंगे। जहां तक आपकी बात दूसरे सवाल की, देखिए एंगेजमेंट की बात हमने बार बार कही कि लोगों के साथ एंगेजमेंट करने की जरूरत है, लोगों के साथ सर रिकॉन्साइल दिक्कत तो करने की यही है ना जरूरत है। नजमी आज साहब, आज दिक्कत यही है कि बातें की जाती हैं। एक भी तारीख आप मुझे बता दीजिए। बातें की जाती हैं हर एक पार्टी की तरफ से। मैं सिर्फ आपको टारगेट नहीं कर रहा हूं मैं या आप आपको ही एक को नहीं छोटी बोल रहा हूं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बता देता हूं। आज जिन पॉलिटिकल पार्टीज को बीजेपी यहां कश्मीर में सपोर्ट कर रही है, जो उनकी प्रॉक्सीज है यहां पे, कौन एक सी जमाना पार्टी सर? ऐसा था, खुलकर बोलिए सर, ये कौन सी सारे पार्टी? सेपरेट, मुझे नाम लेने की नहीं जरूरत सर, खुल के है, बोलिए ये ना सारे सर। प्रॉक्सीज थे। आप अपनी पार्टी का जिक्र करें। एक सेकंड, हाँ, आप पहले ठीक बात है, कंप्लीट करें। ठीक ठीक। ये पहले सेपरेटिस्ट लोग थे, ठीक है, हमने पॉलिसी ऑफ रिकॉन्सिलिएशन अडॉप्ट की, इन्होंने सेपरेटिज्म छोड़ा और मेन स्ट्रीम में आ गए। आज ऐसी नौबत आ गई है कि बीजेपी को लगता है ये नेशनलिस्ट है। ये पॉलिसी ऑफ रिकॉन्सिलिएशन थी, जहां पे इन लोगों को जो दूसरी विचारधारा के लोग थे, उनको मेन स्ट्रीम में आने की जगह मिली, ठीक है। तो आपने देखी इन्होंने पॉलिसी निकाली कि कोई भी नौजवान जो है फेसबुक में कोई कमेंट या पोस्ट कर रहा है, उसको आप जेल में डाल दो। जेल में डालने की वजह से उसका क्या होता है, उसका पासपोर्ट उसको नहीं मिलता है, उसको एनओसी नहीं मिलती है पुलिस स्टेशन से। उसके बाद होता क्या है, उसके पास ना ही नौकरी का कोई चारा मिलता है, साधन होता है, ना ही बाहर जाने का कोई साधन होता है। बचा एक ही रास्ता है, वो करेगा क्या? तो इन्होंने जो रिकॉन्सिलिएशन के जो दरवाजे इन्होंने बंद किए और कॉन्फ्रंटेशन के दरवाजे जो इन्होंने खोले, इसका हम आज खमियाजा भुगत रहे हैं। हम कभी किसी के, देखिए जम्मू कश्मीर एक पेचीदा मसला है, यहाँ जादू की छड़ी किसी के हाथ में ठीक नहीं है, मैं ठीक है, एक तरफ मैं आपकी बात से ऐसा- सहमत भी हो जाता हूं, ठीक है, लेकिन मैंने पूछा ना, एक तारीख बता दीजिए जब युवाओं के साथ संवाद किया गया हो। खासतौर पर मैं वही कह रहा हूं, हर एक पार्टी बातें तो करती है। अभी तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कह के गए हैं और उन्होंने तो खासतौर पर संवाद किया भी है, लेकिन क्यों नहीं युवाओं के साथ वो तालमेल बिठाया जाता है कि तस्वीर बदल सके? मैं सिर्फ आप ही की बात नहीं कर रहा हूं, इसी का जवाब चाह रहा हूं सर। तो करे ना। तो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जब यहाँ पे कह रहे हैं कि तो आप मानते हैं ना कि आपके कार्यकाल में नहीं हुआ? किन से वो एंगेज कर रहे हैं? आप मुझे बताइए किन से वो एंगेज कर रहे हैं? अगले दिन छोटी एक क्रिकेट जैसी गेम पे, जो एक स्पोर्ट्स है, जो एक न्यूट्रल स्पोर्ट्स होता है, अगले दिन उस पे इन्होंने सैकड़ों बच्चों को जो है जेल में डाल दिया। किससे एंगेज? साहिर चौधरी साहब, उसी रात को शुपियन में एक दूध बेचने वाला था जिसको सीआरपीएफ ने एलिजिबली मार दिया। किससे एंगेज करे? जो या तो लोग कब्रों में है, बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं नजमू साहब आप पे। साहिर चौधरी साहब, देखिए बरदौर साहब, ये वो लोग हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने कश्मीर के बच्चों के हाथों में पत्थर देके, कश्मीर में पत्थरबाजियां करवा के इन्होंने अपनी सियासतें चलाई हुई। ये वो लोग हैं, वो रीजनल पार्टीज के लोग हैं। आज श्रीनगर में पत्थरबाजी नहीं हो रही है, पत्थरबाजी बिल्कुल बंद हो चुकी है। श्रीनगर में हर इंसान, हर शहरी खुले आम घूम रहा है। आज श्रीनगर वैसा नहीं रहा है। वो चीजें इनको कहीं ना कहीं परेशानी का आलम इनका बनता है कि आज श्रीनगर कैसे बदल गया। श्रीनगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बदला, हमारे प्रधानमंत्री साहब की सोच ने बदला। जहां तक कि क्रिकेट के मैच की बात करते हैं, ऐसे कई व्हाट्सएप के ऊपर आपके पास भी मैसेज आए होंगे, जब कश्मीर का युवा, कश्मीर का यूथ जो कश्मीर में जॉब करता है, कश्मीर में खाता है, कश्मीर में पीता है, सब कुछ करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सारी फैसिलिटीज देती हैं, और जब एक मैच के ऊपर आके वो पड़ोसी मुल्क के गुणगान गाता है, इस तरह के मैसेज उनके आना शुरू हो जाते हैं, तो उनके ऊपर सरकार बहुत सख्ती करेगी। अब हिंदुस्तान बदल चुका है, 70 साल पुराना हिंदुस्तान नहीं है कि आप कश्मीर के झंडे लेके घूमोगे, पाकिस्तान के झंडे लेके घूमोगे, पाकिस्तान के नारे लगाओगे, इस तरह की बातें करोगे तो आपको शाबाशी मिलेगी। अब वो चीजें नहीं चलेंगी। अब बहुत कुछ बदल चुका है। इन लोगों को इस चीज को मान लेना चाहिए। कहीं ना कहीं ये लोग अभी उस चीज को नहीं मान पा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये लोग भी मानेंगे।
कि वाकया देश बदल रहा है, नया जम्मू कश्मीर दुनिया के सामने लाने की हमारी कोशिश है और इंशाल्लाह हम उस कोशिश में कामयाब होंगे। ठीक है नजमू साहब, ठीक ही तो कह रहे हैं ना, कह रहे हैं बदलाव चाहिए, बदलाव प्रकृति का नियम भी है, जैसे जैसे समय में बदलाव होता है चीजें बदलती जाती है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि खास तौर पर अगर जो देश के खिलाफ जाएगा तो उस पर तो कार्रवाई करनी होगी, उसमें गलत क्या है? देश के खिलाफ अगर कोई नारेबाजी करेगा तो उसमें कार्रवाई करने में गलत क्या है? आप करें, मैं करूं, मेरे पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर देश के खिलाफ मैं नारेबाजी करता हूं तो कार्रवाई तो बनती है। ये दरअसल ताहिर चौधरी साहब कह रहे हैं। देखिए, देश के ठेकेदार नहीं है, देश इनसे पहले भी चला है, इनके बाद भी चलेगा। जम्मू कश्मीर में यहाँ पे आगे भी सिस्टम पीछे भी सिस्टम चले हैं और आगे भी चलेगा। नंबर 1 देखिए, पॉइंट यहाँ पे पॉइंट यहाँ जम्मू कश्मीर एक मुद्दा है, एक प्रॉब्लम है, एक इशू है। इसको हम अंडर द कारपेट, या मैं बोलूंगी जनाब इसको ऐसे चलाने से, लोगों को दबाने से या ये करने से ये सब ठीक होगा, वो उन्होंने देख लिया लास्ट पिछले 3 महीने में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, ठीक तो नहीं हो रहे हैं। इन्होंने जो अनप्रेसिडेंटेड रिप्रेशन जो पॉलिसी चलाई, उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट ये है कि आज श्रीनगर जैसी कैपिटल सिटी में हालात बिल्कुल बिगड़ गए हैं। ठीक है, बाकी सबर्ब्स की तो, रूरल एरियाज की तो मसला है। ठीक है, आपने किसी ने नारे लगा दिए, आपने उसको जेल डाल दी, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? प्रॉब्लम तो मैं ये सिर्फ एक लाइन का जवाब आपसे चाहता हूं। ठीक है, आप ये मानते हैं ना कि अगर देश के खिलाफ कोई नारेबाजी कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इतना तो आप मानते हैं ना? जांच हो अच्छी बात है, जांच हो, उसके बाद सच्चाई सामने आए। आपने वाइको साहब का नाम सुना है? वाइको साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तमिलनाडु के, जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जलाया, इंडियन करेंसी जलाई। क्या वो जेल में है अभी? वो कहां है? नहीं सर, देश के खिलाफ नारेबाजी का सवाल था मेरा। क्या आप मुझे नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, क्या अच्छा ठीक है, आपने मैसिव इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट यहाँ की है, हमारा माओइस्ट एंगल उनको क्यों सीआरपीएफ हैंडल करता है, वहां पे क्यों नहीं आप आर्मी डिप्लॉय करते हैं? तो आप इस बात ठीक है, अगर आपकी नहीं, अगर आपकी पाकिस्तान के साथ लड़ाई है, नहीं एक सेकंड आप मुझे जवाब दीजिए, अगर आपकी पाकिस्तान के साथ लड़ाई है, ठीक है, तो ये लड़ाई सिर्फ कश्मीर, जम्मू कश्मीर में ही क्यों होती है? बॉर्डर तो पाकिस्तान के साथ गुजरात में भी है, बॉर्डर तो पाकिस्तान के साथ राजस्थान में भी है, बॉर्डर तो पाकिस्तान के साथ पंजाब में भी है, वहां क्यों नहीं ये जंग चल रही है? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं तो आपकी बातें सुन रहा हूं, वहां से तो ये ट्रेड कर रहे हैं। हाँ, वहां से तो ये ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, एक सवाल का जवाब सिर्फ, अगर कोई देश के खिलाफ नारेबाजी करता है तो क्या उसे सजा नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इस बात को आप मानते हैं? अरे भाई आप मुझे बताइए मुझे एक चीज का जवाब दीजिए। आपने जेएनयू में इतने सारे डॉक्टर वीडियो जो फेक नैरेटिव चलाते हैं, इन्होंने इतने सारे नहीं सर, आपने जवाब नहीं दिया। ठीक है, ताहिर चौधरी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक जगह इनको कहीं प्रूव हो, आप मुझे बताइए। नहीं, इन्होंने बताया स्किम्स में जी नारे हो गए, स्किम्स के डायरेक्टर ने इंक्वायरी बिठाई, वहां उन्होंने बोला जी यहाँ पे है ही नहीं, ऐसा कोई हॉल ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है ताहिर चौधरी साहब, समय थोड़ा मेरे पास काम है। ताहिर चौधरी साहब फटाफट से। बहुत 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 अफसोस होता है जब इस तरह की बयानबाजी ये कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कौन सी चीजें बता रहे हैं। कश्मीर में जो कुछ चल रहा था क्रिकेट के मैच के बाद, और बार बार आप सवाल पूछ रहे हो, मुझे लगता है कि इस तरह के मैसेजेस आपके पास भी होंगे बरद्वार साहब, आप दिखा दीजिए साइड से इनको चला के। और उन लोगों के मैसेजेस हैं जो श्रीनगर में गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, हस्बैंड भी जॉब कर रहा है, वाइफ भी जॉब कर रही है, और पाकिस्तान की खुशी इस तरह मनाई जा रही थी कि वो लोग पाकिस्तान में रहते हैं। ये चीजें अब नहीं चलेगी जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर बदल चुका है, नए हिंदुस्तान का आगाज हो चुका है। इस चीज का एहसास इनको भी हो जाना चाहिए और दूसरे लोगों को भी हो जाना चाहिए कि अब जो कुछ भी पाकिस्तान के नाम लेगा, पाकिस्तान के बारे में सोचेगा, पाकिस्तान के झंडे लहराएगा, जुमे के दिन, फ्राइडे के दिन बंद की कॉल करेगा, कश्मीर घाटी के अंदर हालात खराब करने की कोशिश करेगा, उन लोगों को सरकार सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं बख्शेगी। ठीक है, मजबूत साहब क्लोजिंग कमेंट। ठीक तो कह रहे हैं ना कि देश के खिलाफ अगर कोई भी कुछ ऐसी बात करता है तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें गलत क्या है नजमू साहब? आप मुझे ये बताइए, बिरयानी खाने पाकिस्तान कौन गए थे? मोदी साहब गया था, मैं गया था। ISI वालों को पठानकोट सर एक कोशिश होती है, मैंने बुलाया कि नहीं एक सेकंड जवाब दे दीजिए ना। मैंने बुलाया कि इन्होंने बुलाया? देखिए, सीज फायर इन्होंने किया कि मैंने? जब ये खुद सीज फायर करते हैं पाकिस्तान के साथ तब कोई प्रॉब्लम। मैं बात करूंगा सीज फायर की, मैं बन गया एंटी नेशनल। खुद ये कुछ भी करे, ये दूध के दुले हैं, ठीक है। कोई बंदा
वहां पे बंगाल में कोई करप्शन करे तब तक वो करप्ट है, जो वो बीजेपी ज्वाइन करे वो करप्शन नहीं है। पहली बार क्योंकि देश बीजेपी ने इनकी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है मुल्क एक्सेप्ट फॉर मुल्क को तोड़ने की इनकी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रही है। ये हमें कॉन्ट्रीब्यूशन क्या पता है? पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान है और उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, उसके होम मिनिस्टर अमित शाह साहब हैं। इस चीज का एहसास पाकिस्तान को हो चुका है। आज के टाइम पे पाकिस्तान वैसी हमाकत के बारे में नहीं सोच सकता है, तो पाकिस्तान को पता है। तो आप क्यों पाकिस्तान के साथ डायलॉग कर रहे हैं? फिर सीज़फायर क्यों किया आपने? आप क्या बात करते हो? सीज़फायर क्यों किया? फिर आप तो कल तक डंडोरा पीछे थे पाकिस्तान की। चलिए ठीक है, मेरे पास समय थोड़ा कम है, आप दोनों से मैं माफी चाह रहा हूँ। ताहिर चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, जब्बू साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज के पंच में आने के लिए और बात करने के लिए। फिलहाल पीडीपी अपना पक्ष रख रही थी और बीजेपी अपना पक्ष रख रही थी जब ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि उन लोगों का एजेंडा क्या है। फिलहाल हर एक पार्टी के नेता जम्मू कश्मीर में पहुंच रहे हैं और क्या स्थिति आगे आने वाले रहनी होगी वो तो आप बखूबी जानते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और आगे आने वाले समय में आप ही को काम करना है, क्योंकि कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, लेकिन माहौल अभी से तैयार किया जा रहा है। कोई वक्त तय नहीं है कब होंगे, क्या समय होगा। खैर होंगे, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी साफ कर चुके हैं, लेकिन माहौल और जमीन हर एक पार्टी तैयार कर रही है। क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर को आपको जीतना है तो कश्मीर को भी साधना होगा, जम्मू को भी साधना होगा, और वही पीडीपी भी कर रही है, वही बीजेपी भी कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर कांग्रेस हो, हर एक पार्टी वो करे, करना भी चाहिए, क्योंकि राजनेता है, राजनीति तो बखूबी की जाएगी।